स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS क्लास नंबर 29 में। अभी हम पढ़ रहे हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 की डेफिनेशंस को। और पिछली क्लास तक हमने यहाँ तक कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर तक जो डेफिनेशन है इनको पढ़ लिया है। और आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन नंबर 11 सॉर्टिंग सब ऑफिस से। ठीक है, चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि सब ऑफिस क्या होता है। हेड ऑफिस के नीचे सब ऑफिस होता है, सब ऑफिस के नीचे ब्रांच ऑफिस होता है। ठीक है, अगर कोई सब ऑफिस ऐसा है जो कम्युनिकेशन ऑफ लाइन पर सिचुएट करता है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ से एक जंक्शन ऐसा है जहाँ से आगे डाक जाती है, और जहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट सिटी है जहाँ पर एक सब ऑफिस है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन पर है जहां से बाकी सिटीज को XYZ को डाक जा सकती है। ठीक है, अगर कोई ऐसा सब ऑफिस है जहाँ तो वो अपनी पोजीशन के वजह से, जहाँ फिर वो रेलवे जंक्शन के पास में है, तो उसको एज अ सॉर्टिंग ऑफिस हम अपॉइंट कर सकते हैं। और जो आर्टिकल उसको मिलेंगे वो उसको सॉर्ट करेगा और आगे भेजेगा। ठीक है, तो इस तरह के सब ऑफिस को हम कहेंगे सॉर्टिंग सब ऑफिस। ठीक है, तो जो सब ऑफिस जहाँ तो अपनी पोजीशन के हिसाब से भी जहाँ पर वो सिचुएटेड है, जहाँ फिर वो जंक्शन पर, जंक्शन के पास है, रेलवे स्टेशन के पास है, अगर हम उनको ये ड्यूटी दे दें कि आप जो डाक आपको आएगी उनको सॉर्ट करना है और आगे रूट में भेजना है, तो उस सब ऑफिस को हम बोलेंगे सॉर्टिंग सब ऑफिस। ठीक है, इट इज ऑथोराइज टू रिसीव आर्टिकल ऑफ ऑल काइंड इन सॉर्टिंग। जैसे हमने पहले भी सॉर्टिंग ऑफिस में पढ़ा है कि वो सभी तरह के, सभी काइंड के जो आर्टिकल है उनको सॉर्ट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही इस सॉर्टिंग सब ऑफिस में भी होगा। ठीक है, अभी है नोडल पोस्ट ऑफिस, डेफिनेशन नंबर 11A। अभी लिखा है इन इम्पोर्टेंट सिटीज, बस हर जगह नहीं होता, इन इम्पोर्टेंट सिटीज एंड टाउन सम पोस्ट ऑफिसर्स, वो पोस्ट ऑफिस होते हैं, आर ऑथोराइज टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम नेबरिंग पोस्ट ऑफिस एंड सॉर्ट द मेल एज पर सॉर्टिंग डायग्राम given by RMS superintendent. This is to reduce the peak hour pressure in the local sorting officers. Such officers are identified as the nodal post officers. ठीक है, इसको भी समझते हैं। अभी इसी एग्जांपल से समझते हैं। अभी ये XYZ जो ऑफिस है, इन्होंने कोई डाक को बुक किया होगा, वो सभी डाक भेजेंगे इस SO को जो जहां पर है। ठीक है, अभी ये SO क्या करेगा, अगर ये डाक को सॉर्ट करे, किस हिसाब से, डायग्राम, सॉर्टिंग डायग्राम के हिसाब से, जो कौन प्रोवाइड करेगा, RMS का सुप्रीडेंट। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिस को हम क्या बोलेंगे, नोडल पोस्ट ऑफिसर्स। और ये हर जगह नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट सिटीज या टाउन्स में ही होता है। ठीक है, अभी करेंगे 11B सेंट्रल बैगिंग यूनिट और केंद्रीय बैगिंग यूनिट। ठीक है, द यूनिट, दिस यूनिट इज अ ब्रांच ऑफ RMS। पहले तो ये याद रखना है कि जो सेंट्रल बैगिंग यूनिट या केंद्रीय बैगिंग यूनिट RMS ऑफिस की ब्रांच है।
Here the bundles are prepared by post office mail officers group and enclosed in a direct bag. इसमें जो बंडल्स जो पोस्ट ऑफिस बनाकर बेचता है, ये बंडल्स आर्टिकल्स के हो सकते हैं, या मेल ऑफिसर्स बनाकर बेचता है, उनको बैग्स में बंद किया जाता है, आर इनक्लोज्ड इन डायरेक्ट बैग्स। ठीक है। अभी एग्जाम्पल के लिए बता है, फॉर इंस्टेंस देयर आर if there are 80 post offices in a city and each post office is preparing 20 bundles for 20 post office district circle mail bag। अभी सिंपल से आप जहां से समझना शुरू करो, जो भी पोस्ट ऑफिसर्स बंडल बनाएगा, वो सभी बंडल्स, ऑल दीज बंडल विल रीच सेंट्रल बैगिंग यूनिट। वो इस यूनिट के पास बंडल्स आएंगे, या केंद्रीय बैग यूनिट, जिसको या तो एल बैग में भेजा जाएगा, जिसको हम लेटर बैग बोलते हैं, या रजिस्टर्ड बैग में भेजा जाएगा। ठीक है। जो भी पोस्ट ऑफिस बंडल्स बनाएंगे वो इनके पास भेजे जाएंगे। अभी ये जो केबीयू या सीबीयू है, केंद्रीय बैग यूनिट या सेंट्रल बैग यूनिट, ये उस एल बैग को या आर बैग को ओपन करेंगे। ठीक है। विल ओपन एल बैग और आर बैग, ग्रुप दी बंडल, और बंडल्स को डेस्टिनेशन के हिसाब से कि कहाँ पर भेजना है उनको ग्रुप्ड किया जाएगा, साथ में रखा जाएगा। ठीक है। और उसके बाद उसको आगे भेज दिया जाएगा, उसके बाद उनको फर्दर ट्रांसमिशन कर दिया जाएगा। ठीक है। तो सेंट्रल बैगिंग यूनिट का क्या काम है कि जो भी पोस्ट ऑफिस आर्टिकल भेजता है वो सेंट्रल बैगिंग यूनिट में जाता है, वहाँ पर उनको खोला जाता है, और उनके जो बंडल्स है बंडल्स को आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ठीक है। और ये आरएमएस ऑफिस का सेक्शन और उसकी ब्रांच होती है। ठीक है। जैसा बताया गया है हमने वैसे ही इसको याद रखना है। ये कुछ एग्जाम्पल में ना जो जहाँ से दी गई है, ये एग्जाम्पल मीन्स इससे थोड़ा कंफ्यूजन होती है, तो आप इसको चाहे मत पढ़ना, सिंपल सा रखना कि पोस्ट ऑफिस जो बंडल बनाकर बेचता है उनको वो जो सेंट्रल बैगिंग यूनिट है बैग में डालकर आगे फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है। अभी है 12 आरएलओ। पहले तो आरएलओ की फुल फॉर्म आ जाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिटर्न लेटर ऑफिस। ठीक है। अभी कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिन पर तो जिनको लेने वाला जहाँ तो होता नहीं है, मीन्स आर्टिकल जिसको भेजा है वो बंदा होता ही नहीं है। ठीक है। और उस पर सेंडर का एड्रेस भी नहीं होता। अगर सेंडर का एड्रेस हो तो उस आर्टिकल को हम वापस रिटर्न टू सेंडर कर देते हैं, तो वो सेंडर के पास चला जाता है। अगर सेंडर का एड्रेस भी नहीं है और जिसको भेजा है वो बंदा भी अवेलेबल नहीं है, तो उस लेटर को हम आरएलओ भेज देंगे। या फिर उस लेटर को रिफ्यूज़ कर दिया गया है और सेंडर का एड्रेस नहीं है, तो उसको भी हम आरएलओ भेज देंगे। जहाँ उस पर एड्रेस जो है वो अनडेसिफरेबल है, उसको पढ़ा ही नहीं जा रहा है, मान लो लिफाफा फट चुका है, ठीक है, और एड्रेस हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, जो लिफाफा गीला हो चुका है आर्टिकल का, ठीक है, उसको भी हम आरएलओ भेज देंगे। या इनकम्प्लीट एड्रेस है और सेंडर का एड्रेस नहीं है, उसको भी हम आरएलओ भेज देंगे। ठीक है। अभी आरएलओ कहाँ पर हो सकता है, या तो सर्कल के हेडक्वार्टर में हो सकता है, या कहीं और लोकेशन पर भी हो सकता है। ठीक है। जैसे पंजाब में जो सर्कल का हेडक्वार्टर वो तो चंडीगढ़ है, लेकिन जो आरएलओ है वो अमृतसर में है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हेडक्वार्टर पर ही हो, वो उससे अलग लोकेशन पर भी हो सकता है। अभी जहाँ पर बताया कि आरएलओ की फुल फॉर्म है रिटर्न्ड लेटर ऑफिस। ठीक है। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन सेंटर, डेफिनेशन नंबर 12A। तो इसका क्या काम होता है, जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ, ठीक है, तो पंजाब में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जो लेटर्स है पंजाबी में लिखेंगे, हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है। अभी पंजाबी पंजाब से बाहर तो पोस्टमैन को नहीं आती होगी, उनको तो यूजुअली हिंदी ही आती होगी। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक लेटर लिखा टू सेवा विखे, ऐसे पंजाबी में, प्रधानमंत्री साहिब जी। अभी देखिए, ये
जो जिसको तो पंजाबी आती है उसको तो ठीक है, जिसको नहीं समझ आएगी तो इसके लिए ये जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, इस एड्रेस को जो मैंने पंजाबी में लिखा है उसे इंग्लिश में लिखेंगे, टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ताकि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। ठीक है, तो जो जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर है, सेल इज इस्टेब्लिश्ड इन दी सॉर्टिंग ऑफिस, इसे सॉर्टिंग ऑफिस में ही सेट किया जाता है, जो कि नॉर्मली नॉर्मली लिखा है हेडक्वार्टर ऑफ ए सर्कल्स में सेटअप होता है। और इसे कहीं और पर भी बनाया जा सकता है, जैसे भी कन्वीनियंट लगे डिपार्टमेंट को। तो इसका काम क्या होता है कि जो रीजनल लैंग्वेज में लेटर्स जो पोस्टल आर्टिकल है उसको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना, उसके एड्रेस को इंग्लिश में लिखना, ताकि जो उस मेल की जो डिलीवरी है इजीली हो सके। ठीक है, उसके बाद है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, डेफिनेशन नंबर 13। डेफिनेशन नंबर उसके पार्ट है ABCD। ठीक है, अभी ये जो डेफिनेशंस हैं ये मैं एक बैच में ही पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी जो बाहर के आर्टिकल आते हैं वो किस ऑफिस में आते हैं इससे रिलेटेड है, और थोड़ा जो लेंथी पार्ट है। ठीक है, 13 की 4 डेफिनेशंस हैं, 13A, 13B, 13C और 13D। तो आज की वीडियो को हम सिर्फ यहाँ तक ही रखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन सेंटर तक, और कल की वीडियो से हम ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जो भी डेफिनेशन 13 पॉइंट पर है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आ रही है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल so that I can get motivation to continue with this series। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी चीज़ की आप ज़रूरत चाहते हो कि मैं ऐड ऑन कर सकूं अपनी इस क्लासेस में, ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके, तो उसके लिए भी आप जो अपने सजेशंस हैं मुझको दे सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।